दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। शुरुआत ही रुझान में अगर देखा जाए तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली थी। एक में कांग्रेस ने और एक कांग्रेस गठबंधन वाली पार्टी यानी तमिलनाडु में यही हुआ था। यानी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ 2 राज्यों से, केरल और तमिलनाडु, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन 3 राज्यों में बढ़त बनाई थी। सबकी नजर टिकी किस पर है? पश्चिम बंगाल पर। सबकी का मतलब देश ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी नजर इस पर टिकी हुई है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे बीजेपी के नेता पहले चरण के चुनाव में तो केवल मछली खा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव निपटा था तो उसके फौरन बाद इन 6 दिनों के भीतर यानी 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तमाम तरह की हथकंडे आजमाते नजर आ रहे थे। यहां तक हो गया था कि 29 तारीख को शुभेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि ममता बनर्जी ने 750 आर्टिफिशियल उंगलियां मंगाई हैं। खास तौर पर 29 तारीख के लिए यानी दूसरे चरण के मतदान के लिए अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को बुलाया गया था। सीआरपीएफ आ गई थी। खबर यह भी थी कि एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंची, यानी तमाम तरह के हथकंडे चले गए थे। लेकिन क्या वो हथकंडे कामयाब साबित हो रहे हैं? क्योंकि शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी लेकर आया था, लेकिन अब बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल में पिछड़ती नजर आ रही है। धीरे धीरे करके जो आंकड़ा बहुत तेज रफ्तार से कई न्यूज चैनल्स ने बढ़ा दिया था रुझान के नाम पर, अब वो हकीकत की तरफ निकलते हुए सामने आ रहे हैं। 100 के करीब पहुंची है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और वो आंकड़ा धीरे धीरे करके कम हो रहा है। शुरुआती रुझान क्या था वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फौरन अभी इसी वक्त क्या हालात है पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में, वो तमाम तरह की तस्वीर और केरल की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मौजूदा इस समय के जो हालात हैं वो देख लीजिए। 293 सीटें, जी हां, एक सीट फाल्टा सीट हमने आपको पहले ही बता दिया, उस पर दोबारा से वोटिंग होने जा रही है। 21 मई को वोटिंग होगी और 24 को नतीजे आएंगे। अगर उसे हटा दिया जाए तो 294 में से 293 सीटों पर लगातार काउंटिंग हो रही है, जिनमें से 238 के पत्ते खुल रहे हैं। अभी पूरी तरह से नहीं खुले, यह भी ध्यान रखिएगा। यह मत सोचिएगा पूरे खुल गए, अभी किसी की भी जीत दर्ज नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच बढ़त वाली बात आपको दिखा दूं। 128 टीएमसी, बहुमत कितना? 147। जी हां, 147 बहुमत चाहिए टीएमसी को। 128 सीटों पर बढ़त है टीएमसी ममता बनर्जी की। बीजेपी 108। यह आंकड़ा बहुत ऊपर तक पहुंच गया था, दिखाऊंगा। जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है 20 का डिफरेंस है बीजेपी और टीएमसी में, यह सेम टू सेम, कम से कम इतना ही बीजेपी और टीएमसी में हो गया था शुरुआती रुझान में, जैसा कि तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे। लेकिन एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस 2, वहीं लेफ्ट 0, अदर 0। यह आंकड़ा अब तक पश्चिम बंगाल का निकलकर सामने आया है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर थी? तो चलिए आपको पहले पश्चिम बंगाल की वो पुरानी तस्वीरें आपको दिखा दूं जहां ये आंकड़े खुलने शुरू हुए थे। देखिए, ये पहले आंकड़ा देखिए, 88-90 यहां से शुरुआत हुई। बताया गया टीएमसी 88 सीटों पर आगे है, 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी। यानी 2 सीटों का डिफरेंस सिर्फ पश्चिम बंगाल में था। 88-90 यही चल रहा था। ये देखते देखते बढ़ा, यह आया 95-100 पर। यानी 88 से टीएमसी 95 सीटों तक पहुंची, बढ़त बनाई उसने 95 सीटों पर, और 90 से डायरेक्ट 100 सीटों पर, यानी कि 5 सीटों का डिफरेंस बीजेपी और टीएमसी में हो गया था शुरुआती रुझान। इसकी बात अलग अलग जगह देखने को मिला। जो मछली वाली बात नहीं कही थी इन्होंने, मछली खाएगा पूरा देश, बंगाल की मछली हम भी खाते हैं, खाई जा रही थी मछली। कई दफ्तरों पर देखा, बीजेपी के दफ्तरों में मछली बुला ली गई कि मछली लेकर आ जाओ भाई, जश्न इसी के साथ मनाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो वो खाई ना पाए। क्यों? क्योंकि 95 और 100 का जो अंतर था, 5 सीटों का अंतर, इसके फौरन बाद ये था। थोड़ी देर बाद ही खबर आई जिसने भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक दिया। क्यों? क्योंकि 103 टीएमसी भी 103 सीटों पर आगे हुई। ये थोड़ी देर पहले का, अभी का नहीं है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में मैंने आपको दिखा दिया, जाते जाते फिर से आपको दिखाऊंगा कि शुरुआती मतलब जो अभी मौजूदा रुझान क्या है। लेकिन फिलहाल देखिए, जो 88-90 और 95-100 तक पहुंचा था, वो 103 यानी 100 का आंकड़ा टीएमसी ने पार किया। 103 बीजेपी को सीधी टक्कर दी 103 सीटों पर, दोनों बढ़ा। तब भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि भाई हमारी सरकार बन जाएगी, हम तब भी बढ़त बना लेंगे। तमाम चीजें हो रही थी। खास बात यह समझिएगा, जो अभी काउंटिंग हो रही है और ये रुझान आ रहा है, ये खास तौर पर उस इलाके से जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। और मजबूत ऐसे ही नहीं हुई, जब से कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से धराशायी होती गई, टीएमसी उभरी और बीजेपी ने अपना आधार खड़ा किया, उसके बाद कई हिस्सों में
भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ बनाई है। लेकिन क्या पूरे पश्चिम बंगाल में वैसे हालात हैं? नहीं। 103 103 दोनों एक साथ खड़े नजर आए। ये देखिए, उसके बाद एक और तस्वीर निकल कर आई 105 110, यानी 2 सीटें और बढ़ी टीएमसी की। लेकिन यहां 7 सीटों की उछाल बीजेपी में देखने को मिली। इससे खुशी और बढ़ी कि यहां बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यह देखिए, फिर दोबारा डाउन हो गई थी। 99 सीटों पर टीएमसी थी, 118 सीटों पर बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने 118 तक का आंकड़ा छू लिया। लोगों ने कही अब तो गई, यानी 19 सीटों का सीधे सीधे फेर था। कितनी? 19। और यही आंकड़ा कैसे पलटकर कहां पहुंच गया? सब देखिए, 125 105। यह लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे खुल रही थी सीटें, कहां कहां काउंटिंग हो रही थी, किस किस इलाके की। उसमें दिखाया गया भारतीय जनता पार्टी ने 125 तक 125 सीटों बढ़त बना ली। टीएमसी वही 105 पर रह गई, आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। इसे देखते देखते फिर टीएमसी आगे बढ़ी और बीजेपी डाउन। 110 सीटों पर टीएमसी और 120 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। ये देखते देखते कुछ आंकड़ा ऐसा हो गया, 128 पर टीएमसी और 108 सीटों पर बीजेपी, यानी 20 सीटों का जो डिफरेंस ले आई थी बीजेपी रुझानों में, वो धराशायी हुई और 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब दोबारा हम आपके सामने आएंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि क्या 100 के आंकड़े से ऊपर ही रही बीजेपी या डाउन हुई। लेकिन इनके सबके साथ जरा देख लीजिए असम में क्या चल रहा है। असम में बताया गया है न्यूज 24 का, यह 76 और 21 का आंकड़ा है, यानी भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 21 सीटों पर। यहां ठीक ठाक चीज चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा की वापसी होती हुई नजर आ रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जहां जहां बीजेपी है वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का अपना अद्दा रखती है। क्यों? क्योंकि वो किस तरह से चुनाव लड़ती है सबको पता है। इसीलिए अब देखिए, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र में विदाई थी सत्ता से बीजेपी की, लेकिन वहां जीत गए। लेकिन झारखंड, जहां पर पहले से हेमंत सोरेन थे, तमाम तरह के हथकंडे चले, वहां सत्ता में आना चाहती थी किसी भी कीमत पर, राष्ट्रपति शासन लगे क्योंकि वो केंद्र के अधीन चला जाएगा पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, और चाहे तख्ता पलट करके बीजेपी सत्ता में आ जाए विधायक तोड़कर। जैसे आने वाले झारखंड के चुनावों में इसी मशीनरी का इस्तेमाल हो, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए झारखंड में मुंह की खानी पड़ी। बिहार में सत्ता में आ गए थे, इसलिए दोबारा इन्होंने चुनाव के दौरान खेला किया, फिर दोबारा चुनाव जीत गए। लेकिन ये झारखंड में नहीं हो पाया। असम में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो पाएगा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं पश्चिम बंगाल में होना बहुत मुश्किल है। केरल में खुशखबरी, खास तौर पर ये कांग्रेस के गठबंधन के लिए 61 पर एलडीएफ यानी लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी, 77 पर यूडीएफ, बीजेपी प्लस 2 पर आगे है। लेकिन फिलहाल यहां कोई पूछने वाला नहीं है। अगर यही आंकड़ा अगर आप पुडुचेरी में देखेंगे तो एबीपी के मुताबिक 22 सीटों पर बीजेपी आगे। यहां पे अच्छी खुशखबरी है, ठीक ठाक कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और अच्छा किया, ठीक ठाक नहीं बेहतरीन, यानी पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। असम में भी लग रहा है आ जाएंगे, लेकिन केरल से, पश्चिम बंगाल से और तमिलनाडु से बुरी खबर है। देखिए, तमिलनाडु में भी हालात खराब है। तमिलनाडु से खबर निकल कर आई 104 सीटों पर टीएमके प्लस, यानी डीएमके के साथ कांग्रेस है, एडीएमके के साथ 27 सीटें यानी बीजेपी है। यहां पर 104 27 का आंकड़ा, यानी बहुत बड़ा फासला है। इस फासले को कैसे पाट पाएगी? यानी 2 राज्यों से तो बीजेपी के लिए खबर है, अच्छी खबर है, जहां पहले से वो सत्ता में थे। लेकिन जहां सत्ता में आने की छटपटाहट थी, तमाम तरह के दाव पेच चले थे, वहां पर अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। नमस्कार।